गांव का नाम था गप्पू नगर। हालांकि असली नाम था शांतिपुर, लेकिन गप्पी राम की वजह से गांव में कोई बात शांति से नहीं होती थी। दोपहर की सुस्त धूप में गप्पी राम हमेशा की तरह चौपाल पर अपनी गप्पों की दुकान लगाए बैठा था। अरे मस्ती लाल, तुम क्या जानो जंगल की बातें। कल की ही बात है, मैं जंगल गया था। वहाँ मुझे एक भालू मिला, वो भी छोटा मोटा नहीं, एक विशाल हाथी जितना बड़ा भालू। मस्तीलाल हैरान होते हुए कहता है, क्या? अरे फिर क्या हुआ गप्पी भैया? फिर क्या होना है, मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, अबे चल हट, मुझे बहुत काम है। भालू इतना सुनते ही डर कर उल्टे पांव भागा और भागते भागते एक पेड़ से टकरा गया और पेड़ टूट गया और बेहोश हो गया। अरे फिर आपको होश कैसे आया गप्पी भैया? अरे भाई, बेहोश मैं नहीं हुआ, बेहोश तो भालू हुआ। इतना बोलकर गप्पी राम हंसने लगा और मस्तीलाल की डर से पतलून गीली हो रही थी। बाप रे बाप, आप तो सच में बहादुर है गप्पी भैया। और क्या मस्तीलाल, उस दिन अगर मैं नहीं होता तो आज पूरा गांव संकट में होता। मैं तो बोलता हूँ कि आपकी इस बहादुरी को पूरे गांव में फैला देते हैं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है मस्तीलाल, गांव में मेरी बहादुरी पहले से ही चर्चा में है। गप्पी राम की यह कला थी, झूठ को इतनी सफाई से बोलना कि सुनने वाला सच मान ले, लेकिन घर पर उसकी हिम्मत बस नाम की थी। यह है गप्पी राम की पत्नी दुलारी, जो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। आ गए वीर, आज कौन सा शेर मार कर आए हो? शेर नहीं, आज भालू मार कर आया हूँ। वैसे मेरी शेरनी, तुम क्यों नाराज हो? नाराज? वो मेरा पीतल का लोटा कहाँ है जो मेरी दादी ने मुझे दिया था? गप्पी राम चौंकते हुए कहता है, क्या लोटा? कौन सा लोटा दुलारी? मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा कोई लोटा। बहाने मत बनाओ, कल तुम उसे लेकर नदी पर स्नान करने गए थे क्या? मैंने तुमसे कहा था कि वह लोटा बहुत कीमती है, क्योंकि उस पर अष्टधातु की कारीगरी है। गप्पी राम चौंकते हुए कहता है, अरे उस पर अष्ट धातु रहे या पंच धातु रहे, मैंने उसे लिया ही नहीं तो बताऊं कैसे? अरे अच्छा, वो लोटा, हाँ मैं ले तो गया था, मुझे लगता है मैं उसे नदी किनारे ही भूल आया। क्या भूल आए? 40 साल की चीज, तुम्हें अपने गप्पों के अलावा कुछ भी याद रहता है? तुम्हें पता भी है गांव में उसकी कितनी कीमत है? अरे अरे, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। अरे वह मेरा लोटा है, क्या कोई चुरा लेगा? पूरे गांव में मेरा नाम चलता है। अजी आप मेरा सर न खाओ, जाओ जाकर वह लोटा लेकर आओ, वह लोटा हमारे लिए शुभ है। यहीं से शुरू होती है लापता लोटे की कहानी। एक मामूली सा लोटा जो गप्पी राम की झूठी शान और दुलारी की भावनात्मक लगाव के बीच फंस गया। अरे मस्तीलाल, मुझे एक काम है, करोगे? अरे रात होने को है गप्पी भैया, आपको इस वक्त क्या काम है? गप्पी राम मस्तीलाल को सारी बातें बताता है। अरे फिर देर किस बात की गप्पी भैया, चलो चलते हैं। वैसे भी नदी के पास ही तो जाना है, और आपके रहते मुझे कुछ थोड़ी होने वाला है। दोनों अपने अपने हाथों में मसाल लिए जंगल की ओर पहुंचते हैं। गप्पी भैया, आपने तो नदी के किनारे वह लोटा छोड़ा था ना, फिर हम जंगल के इतने अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे मस्तीलाल, मैंने तुम्हें बताया ना कि वह भालू जिसे मैंने मारा था, वह उस लोटे को लेकर जंगल की ओर ही तो भागा था। क्या भालू, और वो भी लोटा उठाकर? अरे लोटा लेकर क्या भालू स्नान करने आएगा? अरे वह कोई मामूली लोटा नहीं, वह एक जादुई लोटा था। उसकी चमक इतनी अधिक थी कि जानवर उसे कीमती खजाना समझ लेते थे। यह सुनते ही मस्तीलाल की आंखें चमक उठी। तब तो हमें वह लोटा वापस लाना ही चाहिए गप्पी भैया। हाँ हाँ चलो, अब हम जंगल के अंदर जाकर देखते हैं। भैया चलो, मेरी गप इस बुड्ढू पर काम कर गई। इसी तरह से सुबह हो गई। दोनों घूमते घूमते पास के एक मुनि की कुटिया की ओर पहुँचे, जो किसी मंत्र का जाप कर रहे थे।
अरे मस्तीलाल, आजकल के साधु यार, इनमें भी लालच आ गई। देखो तो, मेरा लोटा चुरा लिया इस साधु ने। अरे गप्पी भैया, आप ऐसा मत बोलो। मैंने सुना है साधु अगर श्राप दे देना तो कुछ भी हो सकता है। क्या रे मस्तीलाल, मैं तुझे शराब पीने वाला लगता हूँ क्या? ओहो, अरे श्राप मतलब साधु को गुस्सा आ गया ना, तो वह हमें श्राप देकर बंदर, भालू, कुत्ता कुछ भी बना सकता है। अरे मैं नहीं मानता वो सब। अब चल, उस साधु के पास जाकर हम उसे ले आते हैं। दोनों साधु के पास जाते हैं, जो कि अपनी भक्ति में लीन थे। अरे ओ बाबा, अब ये ढोंग करना बंद करो और मुझे मेरा लोटा वापस करो। अरे 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 गप्पी भैया, अरे आराम से बोलो गप्पी भैया। तभी साधु क्रोध से अपना आंख खोलते हैं। मूर्ख, तूने एक साधु सन्यासी को चोर कहा? इतना अज्ञानी भला कोई कैसे हो सकता है? अरे और नहीं तो क्या, एक तो मेरा लोटा चुराते हो, ऊपर से मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। वाह, यहाँ इस लोटे को मैं नहीं, एक भालू लेकर आया है जो कि अत्यधिक प्यासा था। उसे मैंने इसी लोटे से पानी पिलाया था। गप्पी राम तुरंत बोल पड़ता है। गप्पी राम नाम मेरा और गप्पों की दुकान तुम्हारा? वाह, ऐसी कहानियां तो मैंने भी आज तक किसी को नहीं सुनाया। अरे इसका मतलब यह आदमी मुझे उतने दिनों से चूना लगा रहा था। उधर ऋषि क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। जिस प्रकार से एक प्यासे भालू की वजह से तुमने मुझे चोर लुटेरा कहा, तुम भी भालू बनकर उस प्यासे भालू का दर्द समझो। अरे मैंने क्या किया अब साधु महाराज? सारी गलती तो इस गप्पी राम की है। दोनों तुरंत इंसान से भालू बन जाते हैं। इधर गप्पी लाल की पत्नी दुलारी और उसका बेटा टोहन गप्पी लाल की राह देखकर थक चुके थे। माँ, पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं, उनकी तो आदत है लोगों से गप्पे लड़ाने की। मगर माँ, पिताजी तो इतनी रात तक घर वापस आ जाते थे। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, वह अपने दोस्त मस्ती लाल के साथ ही गए होंगे। मैं सुबह ही उनके पास जाकर पूछती हूँ। मुझे तो काफी डर लग रहा है। कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे? सारी मेरी ही गलती है। ना तो मैं उस कीमती लोटे को लाने की जिद करती, ना ही वो जंगल जाते। तुम परेशान मत हो माँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। किसी तरह से दोनों रात काटते हैं और सुबह होते ही दुलारी मस्ती लाल के घर जाती है। पता नहीं वह इंसान कहाँ है। अरे लोटा ढूंढने भेजी थी, लोटा बनाने थोड़ी। क्या हुआ दुलारी? तुम्हारा दुलारा पति गप्पों का सरदार गप्पी राम कहीं नजर नहीं आ रहा है? भैया पता नहीं वह कल शाम को जंगल गए और अभी तक घर नहीं लौटे। अरे बहन, कहीं वह जंगल में जानवरों से गप्पे लड़ाने में तो नहीं लग गया? भैया मैं पहले से ही परेशान हूँ, अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो बताइए, वरना मैं जा रही हूँ। अरे मैं तो बस ये बोल रहा था कि आजकल जंगल में भालुओं की आवाज काफी आ रही है, जरा बच के रहना। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर दुलारी मस्ती लाल के घर पहुंचती है और आवाज लगाती है। मस्ती भाई, ओ मस्ती भाई, कहाँ हो? तभी मस्ती लाल की पत्नी रोशनी बाहर आती है। अरे दुलारी, तुम? मैं तुम्हारे पास ही जा रही थी। क्यों? मैं तो मस्ती लाल से अपने पति के बारे में पूछने आई हूँ। अरे बहन, गप्पी भाई घर नहीं आए? मेरे पति भी अब तक नहीं आए हैं। नहीं, मुझे तो काफी चिंता हो रही है। कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, क्या खा रहे होंगे? पता नहीं वो उस जंगल में गए ही क्यों। मैंने उस जंगल के बारे में बहुत बुरे किस्से सुने हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? सारी मेरी ही गलती थी जो उस पुश्तैनी लोटा को लाने भेजी। अब क्या फायदा दुलारी बहन, बस वो दोनों वापस आ जाए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। उधर गप्पी राम और मस्ती लाल अपने श्राप से मुक्त होने का रास्ता ढूंढते हैं। यार मस्तीलाल,
मुझे उस साधु महाराज को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैंने तो कहा ही था कि ऐसा मत बोलो, उन्हें बुरा लग जाएगा, पर तुम मेरी एक ना सुने। मुझे माफ कर दो मस्तीलाल, मेरी वजह से तुम्हें भालू बनकर इस जंगल में बिताना पड़ रहा है। वैसे गप्पी भैया, हमें अगर भालू बनाया भी तो मुझे कुछ ज्यादा ही काला भालू नहीं बना दिया गया? अरे लगता है अपने रंग के हिसाब से हम भालू बने हैं। आपका क्या मतलब है, मैं काला हूँ क्या? अरे गप्पी भैया, मैं तो आपसे ज्यादा ही गोरा हूँ। हाँ हाँ मस्तीराम, तू तो संगमरमर सा सफेद है ना। वैसे हमें अपना शकल देखना चाहिए कि हम कैसे लगते हैं भालू की भेष में। अरे शकल देखकर क्या करेंगे गप्पी भैया, भालू ही लगेंगे, घोड़ा थोड़ी दिखने लगेंगे। दोनों आपस में हंसी ठिठोली करते हैं। उधर दुलारी और टोहन गप्पी राम के बारे में सोच सोच कर काफी परेशान हो रहे होते हैं। हे भगवान, एक बार मेरे पति वापस घर आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी टोहन वहाँ आता है। माँ तुम परेशान मत हो माँ, मैं हूँ ना, मैं लाऊंगा पिताजी को। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब तुम्हारे बिना जीने की हिम्मत नहीं है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें ढूंढकर जरूर लाऊंगा। पर बेटा, वह जंगल, मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाना सही रहेगा। क्यों माँ, क्यों सही नहीं रहेगा? क्या पता पिताजी किसी मुसीबत में हो। मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो हम पिताजी को हमेशा के लिए खो सकते हैं। पर बेटा, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं रहेगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अकेला ही जाऊंगा और पिताजी और मस्तीलाल चाचा को घर वापस लेकर ही आऊंगा। ठीक है बेटा, पर थोड़ा ध्यान से अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही निकलूंगा। अगली सुबह टोहन अपने पिताजी और मस्तीलाल को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकलता है। घर से माँ को वादा तो कर दिया, लेकिन अब पिताजी को कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, कुछ तो मदद कीजिए मेरी। टोहन जंगल के अंदर चलता जाता है। उफ, चलते चलते थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं नदी के पास जाकर देखना होगा या फिर किसी खाई में देखना होगा। आसपास कोई मिल भी जाता तो उनसे पूछ भी लेता। यहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं है। टोहन आराम करने लगता है। भाई मस्तीलाल, मैं तो थक गया यार, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, गप्पे लड़ाते तो तुम थकते नहीं थे, अभी पैदल चलते चलते ही थक गए। वाह! क्या भाई, और कितना ताना मारेगा? हाँ, हो गई गलती ना। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या फायदा गप्पी भैया? आसपास कोई नदी है क्या मस्तीलाल? कुछ खाना नहीं तो कुछ पानी से ही काम चला लेंगे। वैसे शहद कहीं मिल जाता तो मजा आ जाता यार, बहुत दिनों से खाया नहीं। अरे बेवकूफ मस्तीलाल, तू और मैं 2 दिन पहले ही भालू बने हैं, तू ये भी भूल गया भुलक्कड़ कहीं का। ओ हो, लोटा भूलकर तुम आए और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। वाह! अब अच्छा मस्तीराम, अब तो चावल दाल की याद ही नहीं आती, भूख भी भालू वाली ही लग रही। अच्छा चलो अब नदी की ओर चलते हैं। दोनों नदी की ओर चलते जाते हैं। तभी टोहन की नींद अचानक खुलती है। अरे, काफी देर हो चुकी है, शाम होने से पहले मुझे पिताजी को ढूंढना होगा। काफी जोरों से प्यास भी लग रही है, पास में कहीं नदी हो तो मुझे देखना होगा। टोहन नदी की ओर चलता जाता है। तभी नदी की दूसरी ओर मस्तीलाल और गप्पी राम अपने भालू के भेष में आते हैं। गप्पी भैया, वो देखो आपका बेटा टोहन। अरे वाह, यह पक्का हमें ढूंढते हुए यहाँ आया होगा, चलो उसे आवाज लगाते हैं। तभी अचानक से टोहन की नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे वो भालू, मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा, कहीं वो भालू मुझे देख ना ले, वरना मेरी तो खैर नहीं।
उधर दुलारी घर पर परेशान हो रही थी। हे प्रभु, कम से कम मेरे बेटे को बचा लीजिए। माँ, मैं आ गया। 2 भालू मेरे पीछे पड़े थे। बहुत मुश्किल से भागकर घर आया हूँ। बेटा, तू आ गया। मुझे तो चिंता खाए जा रही थी कि तू अभी तक आ क्यों नहीं रहा था। कुछ पता चला तेरे पिताजी का? नहीं माँ, पिताजी का कहीं पता नहीं चला। मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। हाय राम, मुझे तो पहले से ही शक था। ऊपर से वो भालुओं ने शक और बढ़ा दिया। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हौसला रखो ना। और कितनी तसल्ली दूं बेटा खुद को? हम कर भी क्या सकते हैं माँ। मैं कल फिर से जाकर देखता हूँ। मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला। रात होते ही टोहन सो जाता है। तभी उसे एक भयानक सपना आता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। यह कैसा सपना था? इतना खतरनाक सपना तो मुझे पहले कभी नहीं आया। आखिरकार क्यों? हो सकता है उन भालुओं को मैंने देखा इसीलिए यह सपना आया। कोई नहीं, कल जाकर फिर से पिताजी को ढूंढूंगा। सुबह होते ही टोहन नहा धोकर जंगल की ओर निकलता है। वहीं दुलारी मटका लेकर पानी लेने जाती है। आज उसे फिर से रास्ते पर जमींदार मिलता है। अरे दुलारी बहन, गप्पी राम का कुछ पता चला या नहीं? पता नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। टोहन तो गया है अपने पिताजी को ढूंढने। क्यों भाई, तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी नहीं है क्या? जब तुमने देख लिया कि जंगल जाकर तुम्हारे पति का क्या हाल हुआ है, तो अपने बेटे को भेजने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या करूं भैया, मेरे मना करने के बावजूद भी वह अपनी जिद पर चला गया। अब मैं क्या करूं? अब तो भगवान ही बचाए उसे। हे शिव शंभू, रक्षा करना उस नादान लड़के की। जमींदार भैया, आप अपने आदमियों से बोलकर उन्हें ढूंढने के लिए जंगल भेज दीजिए ना। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या? अरे, तुम्हारा पति और बेटा जैसे अकल से पैदल है, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोगों की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे कोई नहीं जाएगा वहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आपने मेरे पति का हाल चाल पूछा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मदद नहीं करना होता है तो पूछता क्यों है? बेवकूफ जमींदार, मेरा बस चले तो इस इंसान का मुंह तोड़ दूं। मेरे पति और बेटे को बुद्धिहीन बोलता है। लोगों को हंसी ठिठोली के लिए मैं ही मिलती हूँ क्या? बस एक बार टोहन अपने पिताजी को ले आए, फिर बताती हूँ। गप्पी राम और मस्तीलाल दोनों आपस में बात करते हैं। भाई मस्तीलाल, मुझे नहीं लगता कि हमें इस जंगल से कोई बाहर निकालने के लिए आएगा। ऐसा मत बोलिए गप्पी भैया, रोशनी मेरी राह देख रही होगी। कोई तो आएगा जो हमें इस जंगल से बाहर निकालेगा। कल टोहन भी तो आया था, पर हमें वह देखकर भाग गया। अब क्या करे मस्तीलाल? अरे वो हमें देखकर नहीं भागा है, वो हमारे भालू वाले भेष देखकर भागा है। पता नहीं मेरी पत्नी दुलारी कैसी होगी। बेचारी मुझे कितना याद कर रही होगी। वैसे मैं क्या सोच रहा था, हमें उस साधु के पास जाकर देखना चाहिए। क्या पता हमारे ऊपर रहम करके हमें श्राप मुक्त कर दे। अरे नहीं नहीं मस्तीलाल, मैं नहीं जा रहा। क्या पता वह फिर से गुस्से में आकर हमें गधा बना दे। फिर तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे पहले तो बहुत बहादुरी वाली गप्पे मारा करते थे। एक तो तुम्हारी वजह से मैं भालू बनकर घूम रहा हूँ, ऊपर से आपको साधु महाराज के पास भी नहीं जाना है। ठीक है, आप मत जाओ, मैं चलता हूँ। मस्तीलाल जाने वाला होता ही है, तभी गप्पी राम मस्तीलाल को आवाज लगाता है। रुको मस्तीलाल, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। दोनों ऋषि मुनि के पास पहुंचते हैं। तभी टोहन की नजर दोनों भालुओं पर पड़ती है। ये तो वही 2 भालू है जिसे मैंने 2 दिन पहले देखा था। कहीं वह सपना सच तो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या मुझे उनका पीछा करना चाहिए? तभी टोहन भी दोनों भालुओं के पीछे पीछे जाता है। अरे
ये दोनों अचानक गायब कैसे हो गए? टोहन राह भटक कर वहीं बैठ गया और दोनों भालू चलते चलते ऋषि मुनि के पास पहुंचते हैं। ऋषि मुनि दोनों भालुओं को देखकर डर जाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों फिर से आ गए। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, आइंदा से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। तुम लोगों ने एक साधु सन्यासी पर चोर होने का आरोप लगाकर गलती नहीं, पाप किया है। पाप इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी तुम लोग इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। मस्तीलाल धीमी आवाज में गप्पी राम से बोलता है। अरे गप्पी भैया, हम तो 3 दिन में ही परेशान हो गए। इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी भालू वाली जिंदगी? अरे ना भैया ना, मुझसे तो नहीं होगा। अरे वो छोड़ो, थोड़ा बात बनाओ, थोड़ा नाटक करो, थोड़ा साधु महाराज का दिल जीतो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। साधु महाराज, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कृपा करके हमें इस बंधन से मुक्त कर दीजिए साधु महाराज। हाँ साधु महाराज, गलती तो इंसान से ही होती है। पर हम तो भालू है ना गप्पी भैया, इंसान थोड़ी हैं। अरे जब गलती किए थे तब तो इंसान थे ना बेवकूफ। देखो, इस श्राप से मुक्त होना कोई सरल बात नहीं है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जिस लोटे की वजह से तुम इस श्राप के बंधन में बंधे हुए हो, वही लोटा तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। इसका मतलब हम इस लोटा से श्राप मुक्त हो सकते हैं। हाँ, मगर इतनी आसानी से नहीं। अगर तुम्हारा बेटा टोहन इस लोटे को ढूंढते हुए इस कुटिया तक आता है और बिना पूछे इस लोटे को लेकर उस लोटे से कुछ पानी तुम दोनों को पिला देता है, तो तुम दोनों श्राप मुक्त हो सकते हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको गप्पी भैया के बेटे के बारे में कैसे पता चला? गप्पी राम धीमी आवाज में बोलता है। अरे तुम्हें यह जानकर क्या ग्रंथ लिखना है मस्तीलाल? अरे चुपचाप अब टोहन को ढूंढते हैं। तुम दोनों अब जा सकते हो और टोहन के आने का प्रतीक्षा करो, या फिर कोशिश करो उसे यहाँ तक ले आने का। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दोनों टोहन की तलाश में वापस जंगल के अंदर चले जाते हैं। एक तरफ मस्तीलाल और गप्पी राम टोहन को ढूंढ रहे हैं, दूसरी ओर टोहन उन दोनों को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा था। क्या करूं मैं? मुझे लगता है कि अब पिताजी को ढूंढने का आस मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं माँ से क्या कहूँगा? कैसे कहूँगा कि मैं अपना वादा भी पूरा नहीं कर सका? किस मुंह से कहूँगा मैं ये बात? टोहन वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। बेटा टोहन, आजा, खाना लगा देती हूँ, कुछ खा ले, दिन भर कुछ खाया नहीं होगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अपना वादा भी पूरा नहीं कर सका। कोई बात नहीं बेटा, तूने अपना वादा पूरा करने में पूरा कोशिश किया। क्या इसका मतलब हम पिताजी से कभी नहीं मिल पाएंगे? नहीं बेटा, अब तो उनकी यादों के सहारे ही हमें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अब घर की जिम्मेदारी तुझे ही उठाना है बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं कल से हमारी जमीन पर खेती बाड़ी का काम करूँगा और मैं खूब मेहनत करूँगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। टोहन और उसकी माँ दुलारी गप्पी राम के गप्पों को याद करके भावुक होने लगे। दूसरे दिन टोहन अपने पिताजी की जमीन पर खेती करने पहुंचा। तभी वहां दीनू जमींदार आता है। अरे टोहन बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है ना, तो ये तुम खेती बाड़ी में क्यों लग गए भाई? क्या करूं जमींदार साहब, मजबूरी और गरीबी उम्र देखकर नहीं आती ना। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? अपनी और अपनी माँ का पेट कैसे भरूंगा? अरे पैसे मैं देता हूँ, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तो मुझे सूद समेत वापस कर देना। पर जमींदार साहब, मैं ये बोल रहा था। अरे इतना क्या सोच रहे हो? पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी ले लो, फिर मुझे पैसे वापस कर देना। पर जमींदार साहब, अगर मैं आपके पैसे नहीं दे पाया तो? और वैसे भी हमारे पास तो इस जमीन के अलावे और कुछ भी नहीं है। अरे वही तो मैं चाह रहा हूँ कि तू मेरे पैसे लेकर मुझे वापस ना कर पाए, ताकि मैं तेरी सारी जमीन हड़प सकूं। अरे कैसे नहीं वापस कर पाओगे बेटा? अरे इतने पढ़े लिखे हो, इतने तेज हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है जमींदार साहब,
मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा। अरे इतना पढ़ लिख कर तुम अपनी अनपढ़ माँ से पूछोगे क्या? माफ कीजिएगा जमींदार साहब, पर मैं अपनी माँ से पूछकर ही आपको बता पाऊंगा। चाहे जितना भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी क्यों ना बन जाओ, पर माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तू अपनी माँ से पूछ ले, फिर मुझे बताना। टोहन कुछ देर बैठकर सोचने लगता है। मुझे लगता है कि इस लालची जमींदार की बातों में मुझे नहीं आना चाहिए। घर की स्थिति वैसे भी पहले से खराब है और मैं कर्ज नहीं ले सकता। टोहन फौरन उठकर वहां से अपने घर जाता है और अपनी माँ से सारी बातें बताता है। बेटा टोहन, वह दीनू जमींदार भले ही बाहर से जितना भी दिखावा कर ले, पर अंदर से उतना ही कपटी और लालची इंसान है। हाँ माँ, पता नहीं लोगों को किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर क्या ही मिलता है। वो जमींदार चाहता तो अपने कुछ आदमियों को भेजकर तेरे पिताजी और मस्तीलाल की खोजबीन करा सकता था, मगर उसे हमारी पुश्तैनी जमीन जो चाहिए। वैसे माँ, हमारे पास तो बस एक ही बीघा जमीन है ना। नहीं बेटा, हमारे पास और भी ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है। जमींदार के पिताजी तेरे दादाजी से जमीन छीनने के लिए बहुत कोशिश किए, इसलिए जमींदार हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो उस जमींदार को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और माँ, उस लोटे की क्या कहानी है? वह लोटा कोई मामूली लोटा नहीं है बेटा, वह एक जादुई लोटा है। पर तेरे पिताजी ने बिना कुछ सोचे उसे स्नान के लिए ले गए। पर उस लोटे में ऐसी क्या जादुई शक्ति है? दुलारी अपने बेटे को सारी बातें बताती है। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे पिताजी को वापस लाना है तो मुझे किसी भी हाल में उस लोटे को ढूंढना पड़ेगा। भाई गप्पी राम, शहद खाने का इच्छा हो रहा है यार। ये फल फूल से तो मेरा मन उठ चुका है। क्या क्या कहा तुमने? गप्पी भैया से सीधा गप्पी राम भाई? वाह, मतलब तू भालू क्या बन गया? तू अपने गप्पी भैया को ही भूल गया। अरे कुछ भी बोलो, गप्पी भैया बोलो या गप्पी राम भाई बोलो, इस जंगल में जंगली जानवरों के अलावा और कोई है क्या जिससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? बात तो सही है, पर इस गुफा में रहते रहते मन उब सा गया है। चलो थोड़ा घूम फिर कर आते हैं और थोड़ा शहद इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे गप्पी भाई, मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आती है, क्या हम कभी अपना घर वापस लौट पाएंगे या नहीं? क्या रे मस्तीलाल, कितनी बार मैंने तुझसे कहा है, हम इसी जंगल में मरेंगे और कोई रास्ता नहीं है। अरे ऐसा मत कहो गप्पी भैया, मेरे अंदर तो अभी भी थोड़े बहुत उम्मीद बचे हैं कि हम वापस इंसान बन सकते हैं। थोड़े बहुत आस बची है ना, तो उस थोड़े बहुत को भी खत्म कर दो, क्योंकि जिस प्रकार से ऋषि मुनि ने हमें श्राप मुक्त होने का रास्ता बताया है, मुझे नहीं लगता कि वह कभी हो पाएगा। अरे सीधा कह देते कि तुम दोनों श्राप मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा वो सब छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। जब तक हम इस भालू वाली जिंदगी जी रहे हैं, तब तक हम इस जंगल का मजा लेते हैं। क्या कहते हो? दोनों इसी तरह से खूब बातें करते, कभी मदद की आस रखते, कभी खुद को संतावना देते। आज अगर मैं उन दोनों को नहीं ढूंढ पाया तो मैं इसी जंगल में अपना जिंदगी बिता दूंगा, पर घर वापस नहीं जाऊंगा। पर माँ का ख्याल कौन रखेगा? या तो पिताजी को ढूंढना होगा या फिर लोटा ढूंढना होगा। अगर लोटा मिल गया, फिर उस लोटे की जादुई शक्ति से पिताजी को ढूंढ लूंगा। टोहन बैठकर खूब सोचता, खुद से बातें करता, फिर उठकर जंगल की एक कुटिया के पास पहुंचता है। अरे, लगता है यह वही लोटा है जिसके बारे में माँ मुझे बता रही थी। मुझे बिना उस साधु महाराज की साधना भंग करते हुए उस लोटे को लेकर जाना पड़ेगा। टोहन उस लोटा को चुपके से लेकर वहां से निकल जाता है और नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी वह कुछ ऐसा देखता है मानो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दोनों परछाई तो पिताजी और मस्तीलाल चाचा की है, पर ये तो सिर्फ परछाई है। वो दोनों कहाँ है? मुझे तो वो भालू के अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा है।
तभी टोहन गहरी सोच में पड़ जाता है और अचानक से पर मैंने पढ़ा है कि बिना किसी वस्तु के पानी पर परछाई तो नहीं दिख सकता। इसका मतलब मैंने जो सपना देखा था, क्या वह सच था? अरे वाह, मजा आ गया भाई। शहद का भी अपना अलग ही स्वाद है। हाँ यार मस्तीलाल, इतने स्वादिष्ट शहद तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया था। वाह, सच में मजा आ गया। चलो पेट तो भर गया, अब गुफा की ओर चलते हैं। आराम से चैन की नींद सोएंगे। हाँ, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है शहद खाने के बाद। दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं। अरे आज तो मैं इनका पीछा करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इन्हीं दोनों की मदद से मैं पिताजी और मस्तीलाल चाचा तक पहुंच सकता हूं। इतना कहकर टोहन भी उन दोनों के पीछे चल पड़ता है। तभी गुफा पहुंचते ही दोनों भालुओं की इंसानी आवाज में बात करते देख टोहन अचंभित रह जाता है। हे भगवान, इसका मतलब ये दोनों भालू ही पिताजी और मस्तीलाल चाचा हैं। टोहन गुफा के अंदर जाता है और दोनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे टोहन बेटा, तुम आ गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना गप्पी भैया, आपका बेटा एक दिन जरूर आएगा। पर पिताजी, आप दोनों इस हालत में कैसे? आप दोनों लोटा ढूंढने आए थे ना, फिर ये सब कैसे हो गया? बेटा, यह एक काफी लंबी कहानी है। पहले तो तुम हमें गांव ले चलो, फिर कुछ बताता हूँ। पर चाचा, आप दोनों को इस हालत में देखकर तो लोग डर जाएंगे। आपको पुराने भेष में तो आना ही पड़ेगा ना, और उसके लिए आपको मुझे कहानी बताना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है भाई, ये कहानी तो सच में कहानी जैसा ही है। अच्छा चलिए, मैं इस लोटे से आप लोगों को पानी पिलाता हूँ।